प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 27 निबंध लेखन। निबंध शब्द बंद यानी बांध कर धातु में नी उपसर्ग के उपयोग से बना है, जिसका अभिप्राय है विचारों या भावों को सुसंबद्ध रूप में बांध कर प्रकट करना। यह ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर सुंदर ढंग से क्रमबद्ध विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य की इस विशिष्ट विधा का उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। इसमें लेखक समाज प्रेरित अपनी निजी अनुभूतियों, भावनाओं तथा विचारों को मर्यादित तथा सीमित आकार में प्रस्तुत करता है। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, पदार्थ अथवा प्रकृति से संबंधित किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में कल्पनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। पर्यटन घटनाएं, साहसिक कार्य, पर्वतारोहण, ऐतिहासिक घटनाओं आदि से संबंधित निबंधों को विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में रखा जाता है। विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध समाज से संबंधित विषय, धर्म, संस्कृति, राजनीति, खोज, मनोविज्ञान आदि विषयों पर लिखे जाते हैं। इनमें लेखक की अपनी चिंतन शैली की प्रधानता रहती है। भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी विषय के वर्णन में लेखक के भावों और कल्पनाओं की प्रधानता रहती है। इसके विषय अधिकतर स्वयं लेखक से जुड़े होते हैं, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरा मित्र, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा देश आदि। निबंध के भाग। निबंध के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, मध्य भाग, उपसंहार। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय में सही व पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध ढंग से आरंभ, मध्य और उपसंहार में बांटना चाहिए। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध का आरंभ किसी सूक्ति, कथन अथवा कविता की पंक्ति से करना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए एवं विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा करनी चाहिए। तो आइए पहला निबंध देखते हैं। मेरा भारत महान। संकेत हैं: रूपरेखा, प्राचीनतम संस्कृति व देश का नामकरण, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, अनेक धर्मों व भाषाओं का देश, भारत के त्योहार, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अनेक महान व्यक्तियों की जन्मभूमि, उपसंहार। भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सभी को अपने देश पर अभिमान होता है, परंतु मेरा देश स्वर्ग से भी बढ़कर है। मुझे इस धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस देश की संस्कृति महान है। इसका नाम राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। ये सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ दूध की नदियां बहा करती थी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गई जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सदियों की पराधीनता के बाद भी हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति को कोई नहीं मिटा सका है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा देखने लायक है। इसके उत्तर में आकाश को छूती हुई बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं तथा स्वर्ग को भी लजाने वाला कश्मीर है। हिमालय प्राकृतिक आपदाओं तथा शत्रुओं से मेरे देश की रक्षा करता है। 3 ओर से समुद्र से घेरे हुए हैं। अनेक पावन नदियां इसके गले का हार हैं। सभी भारतवासी इस धरती को भारत माता कहकर पुकारते हैं। यहाँ अनेक धार्मिक स्थल हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा अनुपम है। भारत प्राचीन तथा आधुनिक संस्कृति व कला की संगम स्थली है। प्राचीन काल में नालंदा तथा तक्षशिला जैसी नगरियों में शिक्षा प्राप्ति के लिए विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी आया करते थे। जब संसार भर की अन्य सभ्यताएं अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी, तब भारतीय सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यहाँ अनेक महान ग्रंथों की रचना हुई है। विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत, जो अनेक भाषाओं की जननी है, इसी देश की देन है। वेद, पुराण जैसे प्राचीनतम महान ग्रंथों की रचना भी मेरे देश भारत में ही हुई है। मेरा भारत एक महान राष्ट्र है। यहाँ अनेक धर्मों, जातियों व संस्कृतियों के लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं।
मेरा देश अनेक कलाओं व आविष्कारों का जनक रहा है। यह सभी धर्मों के लोग सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। सबकी अपनी अपनी बोली, वेशभूषा, खान पान है, तब भी सब में एकता की भावना है। मेरी इस महान मातृभूमि पर अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया और इसकी शोभा को बढ़ाया। राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि न जाने कितने महान पुरुषों, संतों, वीरों व देशभक्तों ने यहाँ जन्म लिया। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम प्रधानमंत्री के हाथों इस देश का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। तब मेरे देश ने ही संपूर्ण विश्व को पंचशील व अहिंसा का मार्ग दिखाया। यह विश्व शांति में विश्वास रखता है। हमारा देश विश्व के प्रमुख देशों में गिना जाता है। यह अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है। मुझे इस महान देश में जन्म लेने और भारतीय होने पर गर्व है। मैं जब तक जीवित रहूंगा अपने देश की गरिमा बनाए रखते हुए इसके विकास में योगदान देता रहूंगा। जिए तो सदा इसी के लिए, यानी अभिमान रहे यह हर्ष, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।